आम्रपाली से आपका क्या चक्कर है? तो अमरपाली वहीं पानी पानी हो गई होगी। जिस हीरो को मैं अपना साथी मानती थी वो आज भाई बनाती। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 तो निरहुआ के नाम से बुक है। पहले तो पवन सिंह और खेसारी लाल दोनों लड़ते थे कि नंबर 1 हीरो हम हैं। अगर खाट पे बुलाए हैं तो हम अश्लील हैं कि ये जो छत पे कांड हुआ है ये लोग अश्लील हैं। आप तो खाट पे बुलाए हैं और वो गलती से हो गया। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? यार भोजपुरी गाने को लेकर सब लोग यही सोचते हैं कि यार कितना बेकार गाना है, कितना गंदा गाना गाते हैं भोजपुरी के हीरो। आज वही गाने के मतलब बताएंगे भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ। यार मुझे भी लगता था कि भोजपुरी के गाने बहुत बेकार होते हैं, और केवल भोजपुरी के ही नहीं, बॉलीवुड के गाना भी कोई कम नहीं होता, वो भी बेकार ही होता है। दिनेश लाल यादव का एक गाना वायरल हुआ था, दुल्हन रहे बीमार, अरे दुल्हन रहे बीमार, निरहुआ 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 सटल रहे, दुल्हन रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, आज हम दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, चर्चा करेंगे, हाँ जी, देखेंगे कि क्या अदालत में बोले हैं। आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो। मुझे पता है आप लोग देख ले तो सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो चैनल को। कर दिए पक्का? तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में नंबर 1 को लेकर पवन सिंह और खेसारी लाल में होड़ मची हुई है और लड़ाई चल रही है। निरहुआ किसे नंबर 1 मानते हैं? मैंने दोनों भाइयों को ये बात बताया है कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 तो निरहुआ के नाम से बुक है। नहीं, मैं नहीं मानता। 1, 2, 3 से निरहुआ बुक। हे भगवान, पहले तो पवन सिंह और खेसारी लाल दोनों लड़ते थे कि नंबर 1 हीरो हम हैं, नंबर 1 हीरो हम हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हीरो हैं, सुपरस्टार। मुझे तो लग रहा है ये दोनों तो लड़ ही रहे हैं, बीच में ये भी आ गए, अब ये दोनों इनको ढूंढेंगे। 4 और 5 के लिए उनको लड़ना चाहिए। 4 और 5 के लिए लड़ेंगे। नंबर 1 के लिए इतना खलबली मचाए दोनों के कि नंबर 1 हीरो हम है, नंबर हीरो हम है, नंबर हीरो 1 हम है। ये जो प्रॉब्लम है ना नंबर 1 हीरो का है, ये भाई सारे हीरो में है। बॉलीवुड में भी है, भोजपुरी में भी है। बॉलीवुड वाले भी अपने आप को बताते हैं नंबर 1 हीरो हम। शाहरुख खान बताए हैं कि नंबर 1 हीरो हम ही है, चलो मान लिया वही है। वैसे मेरे हिसाब से जो फिल्म करते हैं ना, आजकल भोजपुरी में भी नए नए हीरो आए हैं, सारे हीरो हैं जो फिल्म कर रहे हैं वो सारे हीरो हैं। सच बता रही हूँ। फिल्में क्या बना लेते हैं, घमंड हो जाता है यार, नंबर 1 है तो हम नंबर 1 है, तो हम नंबर 1 हम है, नंबर 1 हम है, नंबर 1 हम है। लेकिन जब आपकी फिल्में देखते हैं तो उन्हें क्या सुनाई देता है? सैया, गोरी, खटिया, चोली, ब्लाउज। पॉइंट पे आए हैं ये सब सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग के गाना है खटिया। अब जवाब देंगे दिनेश लाल यादव। जहां मैं ये बात बता सकता हूं, पूरी दुनिया को बता सकता हूं कि ये बहुत बड़ी साजिश है भोजपुरी को बदनाम करने की। भोजपुरी गाना तो बहुत पहले से ही बदनाम है, जब से गंदा गंदा गाना आया है तब से। ऊंचा पद पे माना जाता है बिहारियों के, अब वहीं ये सब बिगाड़ के रखती है गंदा गंदा गाना निकाल के। जो आपने इल्जाम लगाया है कि हमारे गाने में रहता है सैया, तो उनके गाने में क्या रहता है? सैया के साथ मड़ैया में। वो अश्लील नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही बोले हैं। मैंने कहा था ना कि गंदा गाना गाने में भोजपुरी बदनाम नहीं है, बॉलीवुड वाले भी बदनाम है। नहीं है। उनके गाने में क्या होता है? हमने खाली ये अपने गाने में दिखाया कि हमारी पत्नी है और वो तैयार हो रही है जाने के लिए, और वो कह रही है कि हाथ पहुंचत नहीं खे जाता रूक राजा जी, लगा दें चोलिया के भूख राजा जी। हाथ नहीं पहुंच रहा है तो उसकी मदद पति नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो वो कह रही है कि लगा दें चोलिया के हुक राजा जी। अब इसको बताते हैं कि अश्लील है। वहां पे और भी कोई होगा, सासू माँ होगी, ननद होगी, बहन होगी, कोई तो होगा लगाने के लिए कि हम हस्बैंड को ही बोलेंगे यार जी आओ लगा दो हुक। गजब यार। और वो जब पूछते हैं कि चोली के पीछे क्या है, एग्जाम्पल मैं आपको बताता जी। हूं। वो भोजपुरी में है, मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। पिया की मुठभेड़ रात 1:30 बजे, जवानिया का मेल रात 1:30 बजे। कम से कम भोजपुरी में 1:30 बजे
तक ही है ना। जो हम पे इल्जाम लगाते हैं वो क्या बनाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक प्यार करो मुझे प्यार। भोजपुरी में 1:30 बजे बोल दिया तो इतना प्रॉब्लम हो गई कि भोजपुरी को अश्लीलता से जोड़ दिया गया। आई सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर सुबह। सुन लो बॉलीवुड वाले, हम अश्लील है। भोजपुरी गाना को गंदा समझने वाले सुन लो, बॉलीवुड भी कम गंदा नहीं बनाता है, दिन सुन लो। ये लोग अश्लील है। लेकिन ये तो भोजपुरी में कहते हैं ना, पलंग पे आ जा चाहे तो नीचे तकिया लगा ले। मैं पूरे दुनिया में जितने भोजपुरी भाषा बोलने वाले समझने वाले लोग हैं, आज उनके तरफ से मैं जवाब दूंगा। हम तो खाली उतना ही कह रहे हैं। ये तो कहते हैं कि छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से। अब पूरी ये जनता की अदालत, जज साहब, आप और पूरा देश दुनिया तय करे कि हम अगर खाट पे बुलाए हैं तो हम अश्लील हैं कि ये जो छत पे कांड हुआ है ये लोग अश्लील हैं। आप खाट पे बुलाए हैं, अब वो गलती से हुआ है। आप तो खाट पे बुलाए हैं और वो गलती से हो गया। अब हम ऐसा होता है गांव में, ठंडियों में ज्यादा होता है कि हाँ कोई सोया हुआ चादर ओढ़ के, हमें पता नहीं चलता कौन है, हम बिना सोचे समझो वहां सो जाते हैं, पता चलता है नहीं चल पाता है। लेकिन आप सिर्फ खाट पर बुला नहीं रहे, आप क्या कह रहे हैं, सैया छोड़ दो तू खटिया तोड़ देगा रे। वो लोग भी वही कह रहे हैं, कुछ अलग नहीं कह रहे। आप कुछ ज्यादा कह रहे हैं। तकिया जज तोड़ साहब, देगा रे। हम ज्यादा कह रहे हैं या बाकी लोग ज्यादा कह रहे हैं, इससे तय कर लीजिए। देखिए, आप लोग किसी भोजपुरी फिल्म में जब तक हीरोइन का धक धक नहीं दिखाएं तब तक पिक्चर पूरी नहीं होती, और कई बार दिखाते हैं। अच्छा, मैं समझ गया सर कहां से पूछ रहे हैं, मैं समझ गया सर। हमारे गाने में आया है कि छुवेला तो छुवते धड़क जाले छतिया। भाई भोजपुरी में तो यही कह रहे हैं कि पहली बार अगर किसी बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को टच किया तो धक से उसका धड़कन धक से कर दिया, तो ये अश्लील हो गया। और वो लोग जब कहते हैं कि सैया ने देखा मुझे ऐसे, कौन अश्लील है ये आज तय होगा इस अदालत में। अश्लील कौन है, हम हैं कि ये है? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई सैया अगर टच किए तो हमको धक से हो गया कि अरे टच कर दिए। अगर कोई अचानक छू देता है तो धड़क जाता है, घबरा जाता है मन, कौन छू दिया। और ये जो हिंदी में बनाए बॉलीवुड में, सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई, तो ये तो अश्लील कहां से लग रहा है भाई? अश्लील तो ये है कि सैया ने देखा मुझे ऐसे में। मुझे लगता है कि आप लोग आज जान जाओगे। आप लोग भी कमेंट में बताया करो कौन है अश्लील यार, क्यों बदनाम करना चाहते हैं? क्यों? अरे भाई, ये तो आप हीरोइन से कहते हैं अपनी लिपस्टिक का स्वाद चखा दे। नाम सिंधु। दो चीज पे गाना ज्यादा आता है, एक लिपस्टिक पे और एक पतली कमरिया, लेकिन पतली रहता नहीं है। भोजपुरी में लड़कियां आती है यूं बिल्कुल पतली पतली, और भोजपुरी में आके मोटी हो जाती हैं, और उसी पे गाना बजने लगता है पतली कमरिया, पातर पातर कमरिया। और बॉलीवुड में क्या होता है, लड़कियां आती हैं ऐसी, लेकिन उसमें काम करती हैं तो यूं हो जाती है पतली पतली। और चखेंगे लिपस्टिक। दिनेश लाल के थोड़ा लिप्स पे देखो, लिपस्टिक की बात आई तो वाह, कौन याद आ गया यार, हमारे पाली याद आई है कि वाई पे याद आई है। बात तो वही है सर, मैं कितना सफाई दूं, और जितना आप सफाई मांगेंगे मैं उतना सफाई दूंगा, और बाकी लोग लपटाते जाएंगे। क्योंकि अगर वो कह रहा है तो सिर्फ इतना कह रहा है ना कि मुझे चखने दो ये लिपस्टिक का टेस्ट कौन सा है, मतलब ये कौन सा फ्लेवर है। वो तो ये जानना चाहता है कि कौन सा, आम वाला है कि लीची वाला है। लिपस्टिक में भी आता है कि आम वाला है कि लीची वाला है। आम का भी लिपस्टिक आता है क्या, लीची का भी आता है, फ्रूट्स का भी आता है क्या लिपस्टिक? मैं तो सोची थी कि केवल केमिकल का ही होता है, उसमें केमिकल यूज हुआ हो जाता है। मैं बहुत कम लगाती हूँ यार, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे लिपस्टिक के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मुझे मेकअप ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, हल्का लगा लेती हूँ और फिल्टर लगा लेती हूँ इंस्टाग्राम पे, वहीं काफ़ी रहता है। बाकी ये चेहरा देख ही रहे हैं, कैमरा थोड़ा फ़ोन का है, 10,000 12,000 वाला फ़ोन है, तो इसीलिए थोड़ा कैमरा अच्छा नहीं आ रहा है, सांवला फेस दिख रहा है। पर हाँ, सांवला भी नहीं हूँ मैं, गोरी हूँ, सामने से देखना। और वो लोग जो बना रहे हैं सीधे जवानी का रस पी गया।
वो पूरा जवानियां पी जा रहे हैं, तो अश्लील नहीं है। हम खाली वो फ्लेवर के चक्कर में अश्लील तो हो आपकी बात ठीक है, वहां भी होता है जेरा धक धक करने लगा, लेकिन वो कहते हैं कि हमने भोजपुरी फिल्मों से सीखा है। तो देखिए यही होता है ना कि ये कितना बड़ा झूठ है। पहले हिंदी फिल्में बनती थी कि भोजपुरी बनती थी? हिंदी फिल्मों को देख के, हिंदी हीरो लोगों को देख के तो हम लोग हीरो बने हैं। पहले बॉलीवुड बनता था, बाद में भोजपुरी आया है। क्योंकि मेरे पापा दादा बताते थे पहले वो अजय देवगन, शाहरुख खान, ये सब का मूवी देखा करते थे पहले। जब हम लोग पैदा हुए ना तब आने लगा इन लोगों का मूवी। जब मैं छोटी थी तो दिनेश लाल यादव का फिल्म आया करता था, निरहुआ हिंदुस्तानी आया, ये सब मैं छोटी थी तब का। आपकी कोई ऐसी फिल्म नहीं होती जिसमें एक सुहागरात का सीन ना हो। हमने कहा, ये तो हर मूवी में होता है, हर मूवी में होता है सुहागरात का सीन। चाहे आप बॉलीवुड देखो या भोजपुरी देखो, दोनों में ही होता है। कहा कि इंटरटेनमेंट के लिए जो फिल्में बनती है वो चाहे किसी इंडस्ट्री में हो, वो ऐसे बनती हैं। अब आपको चूज करना है कि आपको देखना क्या है, अपने बच्चों को दिखाना क्या है। पवन सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं 500 देवी गीत गाया हूं, भजन गाया हूं, उसको क्यों नहीं सुनते आप, लॉलीपॉप क्यों सुनते हैं? अगर हम भजन सुनने लग जाए ना तो आजकल के ये जो गाना बना रहे हो ना आप लोग, उस पे व्यूज आना बहुत कम हो जाएगा, 1 या 2 व्यूज जाएगा। अगर हम भक्ति गाना सुनने लग जाए तो। मैं भी मौका नहीं छोड़ूंगा, आपसे पूछ लेता हूं, आम्रपाली से आपका क्या चक्कर है? वो सबसे बड़ा प्रश्न है। और ये लोगों का भ्रम, जो लोगों का डर, जो लोगों का विश्वास है कि हाँ नहीं दिनेश लाल यादव के साथ निरहुआ का चक्कर है, आज उसका सवाल भी देखेंगे। अच्छा, ये ना जो हमारे दर्शक हैं ये चक्कर यही बनाते हैं। तो जब मैं पहले पाखी जी के साथ फिल्में करता था और कहीं स्टेज पे जाता था तो ऑडियंस बोलती थी, ए भैया तनी भौजी को बुलावा, भौजी को बुलावा। और जब अब आम्रपाली जी के साथ फिल्में बनने लगी और जब मैं आजमगढ़ में जाता हूं, अब मैं चुनाव प्रचार में हूं और जनता बोलती है दिनेश लाल यादव जिंदाबाद, आम्रपाली भौजी जिंदाबाद। अरे यार क्यों किसी का जीवन बर्बाद कर रहे हो आप लोग? शादीशुदा हूं, 2 बच्चे हैं मेरे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का। क्या करते हैं कि हाँ कोई वायरल हो गया, उस पे किसी भी लड़की के साथ जोड़ देंगे, किसी लड़की के साथ जोड़ लेंगे। कोई 1, 2, 3 लगातार फिल्म बना दिया कि हाँ इसके साथ उसका चक्कर है तभी इतना फिल्म बना रहा है। अरे भाई हीरोइन है वो हीरो हैं, वो चाहे तो 10 फिल्म भी बना सकते हैं, 12 फिल्म बना सकते हैं लगता है। हर थोड़े दिन में इंस्टाग्राम पर आपकी शादी की तस्वीरें पोस्ट की जाती हैं। कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं लोगों को सबूत के तौर पे, और ये कहकर ही आप लोगों के अंदर ये भावना भरते हैं कि भौजी कौन है। दिनेश लाल के लिप्स तो देखो, अमरपाली जी को देख के हाय मुंह से पानी आ गया। राम भद्राचार्य जो बड़े सन्यासी हैं, साधु हैं, उनको मिलने गए और उन्होंने आम्रपाली को देखकर आपसे पूछा कि आपकी बहन है क्या? तब तो अमरपाली वहीं पानी पानी हो गई होगी। जिस हीरो को मैं अपना साथी मानती थी वो आज भाई बना दिए गुरुजी। तो कैसे लगी आज की वीडियो? मजा आया? ये तो अपने गाने का मतलब बता दिए हैं, भोजपुरी गाने के जो भी इनका गाना था उसका मतलब बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, कमेंट में बताइए दिनेश लाल यादव ने जो कहा वो सही है, क्या गलत है क्या सही है, आप लोग ही कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं, बाय।